हेलो प्यारे बच्चों, तो ये नीट 2025 का हीट कंडक्शन का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में तुम्हें जादू दिखाता हूं। ठीक है ना। एक्चुअली लोगों ने बहुत बड़े बड़े सोल्यूशन लिखे हैं, लोगों ने बड़ा बोला बहुत लंबा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग था, बट देखना जो स्मार्टली सोचता है ना, वो कितने बढ़िया से सोच करके कितने कम टाइम में अपना आंसर लिख सकता है। उसे ना इक्वेशन बनानी, ना उसे इक्वेशन सॉल्व करनी है और वो अपना सीधे आंसर लिख देगा। सुनना ध्यान से कैसे। जब हम बात क्वेश्चन क्या पहले बता देता हूं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 3 रॉड्स हैं, पढ़ नहीं रहा हूं, पढ़ चुके होगे तुम भी और मैंने ही पढ़ लिया है। 3 रॉड्स है, सब शेप में आइडेंटिकल, मतलब लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, डिफरेंस केवल थर्मल कंडक्टिविटी में। इसका 2K, इसका K और इसका 3K। उसने बोला लेफ्ट हैंड को 3K पे मेंटेन कर दिया, राइट हैंड को 3T पे, राइट हैंड को T मेंटेन कर दिया। और इन वॉल्स के बारे में बोल रहे हैं कि दीज आर इंसुलेटिंग, मतलब यहां से किसी हीट का फ्लो नहीं होने वाला। फिर बोलता है T1 T2 का रेशियो बता। कैसे सोचना था, सुनना। हमें सिर्फ एक बात सोचनी थी कि रेट ऑफ हीट फ्लो होता है क्या, के ए डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो जो भी होता है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। यही तो होता है ना, राइट। तो मैं चूंकि कंडक्टिविटी बदल रही ना, तो मुझे एक्चुअली ऐसे नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए रेट ऑफ हीट फ्लो इज सम कांस्टेंट कुछ भी मान लेते हैं अल्फा इनटू कंडक्टिविटी इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। और ये क्वांटिटी तो सबके लिए सेम आएगी ना, ठीक है ना। अब जो हीट यहां से फ्लो करेगी वही यहां से फ्लो करेगी, वही यहां से फ्लो करेगी। बात समझ में आ गई। इसकी कंडक्टिविटी सेम। तो अगर रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट को 1 ही मान लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, सीधा ऐसे लिख देते हैं के डेल्टा थीटा। ठीक है ना। तो मैं इतना बोल देता हूं कि अगर सब जगह रेट ऑफ हीट फ्लो सेम है, तो जिनकी कंडक्टिविटी सेम है उनका टेम्परेचर डिफरेंस भी कैसा होगा, सेम होगा। तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस और इसका टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा। इसको x मान लो चलेगा, इसको x मान लो चलेगा। x क्या माना है, x इज द टेम्परेचर डिफरेंस। ये हमने टेम्परेचर डिफरेंस माना है, हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, बस सुनते रहना, मजा बहुत आने वाला है। ठीक है ना। और तुम्हें लगे कि वाकई में यार ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस अगर x होगा तो यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस भी कितना होगा, x होगा। ओके, अब आते हैं मिड वाले में। तो मिड वाले में भी रेट ऑफ हीट फ्लो सेम आ रहा है, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी इसकी हाफ आ गई। तो कंडक्टिविटी हाफ आ गई, रेट ऑफ हीट फ्लो सेम है, इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस को डबल होना पड़ेगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस अगर x है, ये वाला x है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 2x हो गया। इसका मतलब यहां से यहां तक टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया, दैट टेम्परेचर डिफरेंस इज 4x। और एक्चुअली ये टेम्परेचर डिफरेंस था कितना, 3t माइनस t एंड दैट इज 2t। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, t डिवाइडेड बाय 2। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x की वैल्यू t आ गई। बात समझ में आई। अब x की वैल्यू t बाई 2 आ गई, मतलब 0.5। यहां का टेम्परेचर कितना था, 3t। कितने का ड्रॉप होगा, x का होगा। वैल्यू कितनी है, हाफ टी। यहां पे कितना आ जाएगा, 2.5 टी। फिर कितने का ड्रॉप होगा, 2x का। 2x की वैल्यू कितनी है, t। तो इसमें 2.5 में t सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट विल बी 1.5 t। इसको उसने क्या बोला, t1। इसको उसने क्या बोला, t2। क्या पूछा हमसे, t1 डिवाइडेड बाय t2। t1 कितना था, यहां पे लिख लेता हूं, अलग कलर से लिख देता हूं सेपरेटली। t1 की वैल्यू थी 2.5 t और t2 की वैल्यू कितनी थी, 1.5 t। और t कैंसिल हुआ, डेसिमल डेसिमल कैंसिल हुआ, 5 से कैंसिल करोगे, दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाय 3। सोच के आंसर करते, बड़े आराम से आंसर आता और हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, है ना। अगर बुद्धि बंद करके करेंगे तो फिर क्या है, सारी इक्वेशंस बनाओ, लिखो, एक इक्वेशन यहां बनाओ, फिर यहां बनाओ, फिर यहां बनाओ, फिर इसको इसके बराबर लिखो, फिर इसको इसके बराबर लिखो, फिर 2 इक्वेशंस आएंगे, अननोन आएंगे, फिर सॉल्व करो। ऑब्वियसली टाइम जाने वाला है। स्मार्टली सॉल्व करते, आई थिंक 30 सेकंड में रेडी। आई होप समझ में आया होगा। सो बी स्मार्ट।